सो हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री के यानी ज्यामिति के कुछ 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार से है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 है तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। विकल्प है, ए में 8:11, बी में 8:12, सी में है 12:14 और डी में है 11:8। तो यहाँ पर दो त्रिभुजों की बात की जा रही है। इस प्रकार से दो त्रिभुज हो जाएंगे, इसे मान लेते हैं ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है इसके समरूप में है डी ई एफ मान लेते हैं ना। इसके क्षेत्रफल हमें दिए गए हैं, यानी क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल के अनुपात दिए गए हैं। इसके क्षेत्रफल को हम ये मान लेते हैं A1 और इसके क्षेत्रफल को A2। तो यहाँ पर दिया गया है अनुपात, ठीक ना, दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात यानी A1 अनुपात A2 दिया गया है, जो है वो कितना है 64:121 है। ठीक, तो हमें क्या करना है, इनके भुजाओं का अनुपात चाहिए। तो भुजाएं, अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना, तो समरूप त्रिभुज के बारे में यह कॉन्सेप्ट है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 जो हो गया और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल A2, इसका अनुपात इनके भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो एक भुजा ले लेते हैं AB और इसकी एक भुजा क्या संगत भुजा हो जाएगी DE, ठीक ना। तो इसके वर्गों के अनुपात, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट है त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के, ठीक ना। तो यहाँ पर ये A/A बराबर में लिख लेंगे AB का स्क्वायर और DE का स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 64/121, ठीक। अब हमें इसका रूट निकालना पड़ेगा, तो दोनों तरफ रूट कर लेंगे। तो ये स्क्वायर और ये कैंसिल होगा, तो AB/DE तो कितना होगा 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा और 121 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 11, है ना। 11 ही होता है ना, हाँ 11 होता है। तो ये अनुपात क्या हो गया, अनुपात हो जाएगा 8:11, ठीक ना। 8:11 यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है। ऑप्शन दिया गया है, ए में जीवा, बी में स्पर्श रेखा, सी में ए और बी दोनों और डी में इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पर एक रेखा की बात की जा रही है। एक रेखा इस प्रकार से है जो एक वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर कट कर रही है ना। तो ये दो बिंदु मान लेते हैं, ये वृत्त है और इस वृत्त के दो बिंदुओं पर एक रेखा इस तरीके से कट कर रही है, ठीक ना, इस तरीके से, ठीक ना। तो ये जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, ये हमें इस ऑप्शन में से चूज़ करना है, ठीक ना। तो कोई भी वृत्त हो, इस प्रकार से जो भी वृत्त हो उस पर अगर एक रेखा ऐसी हो जो इस वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर काटे, तो वह रेखा जो वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर काटती है उसे उस वृत्त की जीवा कहते हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा जीवा, ठीक ना। तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, जीवा है, ठीक ना। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, ये जीवा ए, सही ना। क्योंकि कोई भी रेखा जो क्या कहते हैं वृत्त को किन्हीं दो बिंदु पर काटती है वो वृत्त की जीवा कहलाती है, ठीक ना। जीवा इस तरीके से हो सकती है, अगर वही जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है ना, तो उसी को इसका व्यास भी कहते हैं, ठीक ना, व्यास। लेकिन केंद्र को छोड़ करके और कहीं से भी गुजरे और वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे तो यही वृत्त की क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है, ठीक। तो ध्यान दें, ऑप्शन कौन हो गया, ए सही है, ठीक ना। फिर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो त्रिभुजों ए बी सी तथा पी क्यू आर में एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यूब, एंगल सी बराबर एंगल आर, तो ऑप्शन दिया गया है, ए में त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज सी ए बी, बी में है त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज बी सी ए, सी में त्रिभुज सी बी ए समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और डी में दिया गया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो यहाँ पर हमें दो त्रिभुजों की बात की जा रही है, इस प्रकार से हैं दो त्रिभुज, ठीक ना, इसे ए बी और सी, और यहाँ पर ये त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक ना। और बताया जा रहा है कि ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है और सी आर के बराबर है, ठीक ना। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समकोणिक हो गए ना, है ना। तो समकोणिक त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो समरूप को हम कैसे लिखते हैं, इस त्रिभुज के हिसाब से लिखें तो पहले ए बी सी लिख लेते हैं ना, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज क्या चीज़, इसके संगत ए के संगत कौन है, पी, तो पी लिखेंगे। फिर बी के संगत में कौन है, क्यू है, तो फिर क्यू लिखेंगे।
और सी के संगत में कौन एंगल है, ये आर है, तो आर लिखेंगे, ठीक ना। तो त्रिभुज की समरूपता को हम बड़े ही ध्यान से लिखते हैं, ठीक ना। संगत जो कोण होते हैं उसको एक क्रम में लिखा जाता है, यहाँ संगतता को ध्यान में रखते हुए त्रिभुज को समरूप हम लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ए का संगत कोण कौन है इसमें, पी, ठीक ना। बी का संगत कोण क्यू है और सी का संगत कोण आर है, ठीक ना। उसी हिसाब से इसे क्रम में अरेंज करते हैं, ठीक। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, डी ऑप्शन सही है, ठीक ना। ध्यान रहे समरूप लिखते समय एंगल का जो क्रम है, कोण का जो क्रम है होता है उसे ध्यान में रखना चाहिए, ठीक ना। फिर इसी प्रकार से अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 2a है, तो इसकी ऊंचाई होगी, विकल्प दिया गया है ए में 3a, बी में √3a, सी में है √3a² और डी में √3/2a। तो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज की बात की जा रही है। एक समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यह ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा है 2a, ठीक ना, 2a है इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, इसकी ऊंचाई प्राप्त करनी है, तो ऊंचाई ये हो जाएगी, ऊंचाई ही इसकी मध्यिका होगी, ठीक ना। एक समबाहु त्रिभुज में जो त्रिभुज की ऊंचाई होती है वह उसकी मध्यिका के बराबर होती है, ठीक ना। तो ये इसे मान लेते हैं क्या चीज़, डी ए, ठीक ना। तो डी ए इसकी ऊंचाई भी है और मध्यिका भी है। मध्यिका बोले तो ये ऐसी रेखा है जो इस बी सी को 2 बराबर भाग में बांटती है, ठीक ना। तो डी सी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, और ये भी ए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2a है ना, इसीलिए ये मध्यिका इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो ये लंब भी होगी, है ना, लंब है प्लस मध्यिका है और इसको 2 बराबर भाग में बांटती है, और यही इसकी ऊंचाई भी है, एच मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये त्रिभुज हो गया ए डी सी, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक ना, जिसमें एच हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ये समकोण हो गया और ये कर्ण, ठीक ना। तो ए सी का स्क्वायर, है ना, ए सी छोड़िए हम डायरेक्ट लिखते हैं, ये लंब हो जाएगी ए डी। तो ए डी का स्क्वायर या ए डी बराबर क्या होता है, रूट ऑफ क्या चीज़, ए सी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर और डी सी का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर, ठीक, इस तरीके से। या फिर ए डी कितना हो गया, एच, ए सी यहाँ पर 2a है ना, तो उसका स्क्वायर कर देंगे प्लस ए का स्क्वायर और उसका रूट, ठीक। तो 4a² माइनस a² का रूट और बराबर ये हो गया 3a का स्क्वायर। तो रूट यहाँ पर 3 है तो 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो रूट ही रह जाएगा और a² का वर्गमूल a हो जाएगा, इसीलिए ऊंचाई कितनी हो जाएगी, √3a। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, बी हो गया, ठीक ना, √3a। फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 में बताई जा रही है, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है, विकल्प दिया गया है ए में 6 सेंटीमीटर, बी में 12 सेंटीमीटर, सी में है 9 सेंटीमीटर और डी में है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक वृत्त की बात की जा रही है, इस तरीके से एक वृत्त है, ठीक ना, इस तरीके से एक वृत्त है और ये इसका केंद्र, और इसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है P, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 13 सेंटीमीटर, ठीक ना। इस बिंदु को O मान लेते हैं और इस वृत्त के किसी बिंदु पर इस बिंदु बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है, तो इस तरीके से एक स्पर्श रेखा हो जाएगी, ठीक ना। ये इसको सटते हुए ले जाना है, सटाते हुए, ठीक ना, स्पर्श रेखा है तो इसमें इस प्रकार से सट जाएगी, ठीक ना, इस तरीके से स्पर्श रेखा है। तो हमें क्या करना है कि ये स्पर्श रेखा यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक ना, 12 सेंटीमीटर। तो हमें वृत्त की त्रिज्या बतानी है, तो क्या करेंगे, इस स्पर्श बिंदु को इस केंद्र से मिला देंगे इस तरीके से, ठीक ना। और यही क्योंकि स्पर्श बिंदु जो होती है वो वृत्त के परिधि पर होती है ना, और यहाँ केंद्र और परिधि के बीच की दूरी क्या होगी, त्रिज्या हो जाएगी। इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे क्यू मान लेते हैं, ठीक। तो एक और कॉन्सेप्ट है कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या जो होती है वो लंब होती है, ठीक ना, तो ये लंब हो जाएगी और इसीलिए 90 डिग्री, ठीक। तो इस तरीके से हम देखें तो पी ओ क्यू एक समकोण त्रिभुज हो जाएगी जिसमें ये कर्ण है, ये लंब और ये आधार, ठीक। तो त्रिज्या फाइंड करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब लगा देंगे। तो आर इसकी त्रिज्या है यानी ओ क्यू बराबर ये इसकी लंब हो जाएगी पी ओ पी का स्क्वायर माइनस कर देंगे पी क्यू का स्क्वायर, ठीक ना, इस तरीके से। तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना, या एक बार लिख ही लेते हैं, ओ पी का स्क्वायर यानी 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर को अब इग्नोर कर देते हैं, 13 का स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, है ना, -12 का स्क्वायर कर देंगे और उसका रूट, ओ क्यू कितना है, आर है,
तो आर हो गई। और यहाँ 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 100 कितना होता है 69, माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, और इस तरीके से, ठीक ना। तो इसमें से घटाव करेंगे तो ये 9 में से 4 गया तो 5, फिर 6 में से 4 गया तो 2, तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 5, इसीलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, डी इसमें सही विकल्प है, ठीक ना। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई हैं। यदि PA बराबर 4 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई है, विकल्प दिया गया है A में 16 सेंटीमीटर, B में है 12 सेंटीमीटर, C में है 8 सेंटीमीटर और D में है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक वृत्त की बात की जा रही है, ठीक ना। तो इस तरीके से एक वृत्त मान लेते हैं, ठीक, और इस वृत्त का ये केंद्र हो जाएगा, और इस वृत्त के बाहर एक बिंदु है बाह्य बिंदु, ठीक, और ये बिंदु है P, और इस बाहरी बिंदु से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ठीक ना, स्पर्श रेखाएं इस तरीके से, और इसी प्रकार से एक और है इस तरीके से। ये स्पर्श रेखा सिर्फ वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक ना, इसे काटती नहीं है, इस तरीके से स्पर्श रेखा होगी, ठीक। इस बिंदु को A मान लेते हैं और इस बिंदु को हम P नहीं B मान लेते हैं, दिया गया माने क्या दिया गया। तो यहाँ पर साथ में ये भी बताया जा रहा है कि PA की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर PB की जो लंबाई है वो कितनी होगी यह बतानी है, ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से उस पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, दो ही स्पर्श रेखाएं बाहरी बिंदु से खींचेंगे ना, तो एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर अधिक से अधिक दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक ना, और ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई की होती है, ठीक। तो यहाँ जो एक स्पर्श रेखा है PA और दूसरा है PB, ठीक ना, इस बाहरी बिंदु से, और इसीलिए ये दोनों की दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होंगी बराबर लंबाई की होगी। तो ये 4 है तो ये भी 4, यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो PB भी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, D इसमें सही विकल्प है, ठीक ना। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज ABC में भुजाओं AB तथा AC पर दो बिंदु D और E क्रमशः इस प्रकार हैं कि DE समांतर है BC के। यदि AD बराबर x, BD DB बराबर x माइनस 2, AE बराबर x प्लस 2 तथा EC बराबर x माइनस 1, तो x का मान है, विकल्प दिया गया है A में 3, B में है 4, C में 6 और D में है 7। तो यहाँ पर हमें एक त्रिभुज की बात कही जा रही है इस तरीके से, ठीक ना। कोई त्रिभुज है ABC, ठीक ना, ABC कोई त्रिभुज है ABC, और इस त्रिभुज के AB और AC पर दो बिंदु हैं, किस तरीके से D और E, ठीक। तो यहाँ पर DE को मिला देते हैं इस तरीके से, ठीक ना। बताई जा रही है क्या चीज़ कि DE जो है वो समांतर है BC के, ठीक ना, और साथ में बताई जा रही है क्या चीज़ कि AD है x, AD यहाँ से x है, ठीक ना, और DB जो है वो है x माइनस 2, फिर साथ में है AE जो है x प्लस 2, ठीक, और EC की बात की जा रही है कि x माइनस 1 है, ठीक। तो यहाँ पर x का मान कितना होगा ये हमें बताना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये थेल्स परिमेय पर आधारित है, ठीक ना। थेल्स परिमेय एक कॉन्सेप्ट है त्रिभुज से रिलेटेड, बताता है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए इस प्रकार से, तो ये रेखा अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये बताई जा रही है कि ये DE समांतर है BC के, इसीलिए ये जो रेखा है इन दो भुजाओं को यानी AB और AC को बराबर अनुपात में विभाजित कर देगी, यानी ये इस प्रकार से समांतर बोल रहा है ना, तो ये थेल्स परिमेय हो गया, इसीलिए हम ये लगा सकते हैं AD बट्टे DB और बराबर AE बट्टे EC, ठीक, ये कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को जाना जाता है थेल्स परिमेय के नाम से, ठीक। तो AD यहाँ पर x हो गया, DB यहाँ पर x माइनस 2, AE यहाँ पर x प्लस 2 हो जाएगा, और EC यहाँ पर x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसे सॉल्व करें तो किस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, इस तरीके से ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर, और ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी वाला फंडा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा दोनों पक्ष में है, तो क्या बचा यहाँ पर
माइनस एक्स बराबर -4। तो 4 से 4 सॉरी एक माइनस से माइनस कैंसिल होकर के क्या होगा, x बराबर 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, इसमें सही विकल्प हो गया बी, ठीक ना। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती हैं। विकल्प दिया गया है, ए में 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है अपरिमित रूप से अनेक यानी अनेक। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक वृत्त है इस तरीके से, ठीक ना, और एक और वृत्त है जो इस वृत्त को अंतः स्पर्श करती है, यानी इसके भीतर एक वृत्त है जो इसे इस तरीके से स्पर्श करती है, ठीक ना, इस तरीके से, है ना। आप बड़ा भी बना सकते हैं, ठीक ना। तो ये जो वृत्त है ये पहला वृत्त हो जाएगा और ये दूसरा वृत्त, ठीक। तो ये दोनों वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करती है, ठीक ना। अंतः स्पर्श करने का मतलब एक इस तरीके से हो गया और इसके अंदर एक और वृत्त इसको स्पर्श करते हुए बनाना है, ठीक ना। ये हो गया अंतः स्पर्श और स्पर्श बिंदु ये हो गया, ठीक ना, और इसमें स्पर्श बिंदु ये हो जाएगा, ठीक। हम स्पर्श करती हुई दो वृत्त बनाए तो इस तरीके से हो सकती है, ये इस तरीके से एक वृत्त हो जाएगी और इसको बाहम स्पर्श करती हुई इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर स्पर्श करेगी तो ये बाहम स्पर्श दो वृत्त हो गए जो एक दूसरे को बाहमतः स्पर्श करते हैं, ठीक। और ये दो वृत्त हो गए जो एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। तो स्पर्श बिंदु दोनों का एक ही होगा, ठीक ना, कॉमन पॉइंट एक होगा, ठीक है। और इस पर इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है उस कॉमन पॉइंट से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक ही, क्योंकि स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर, है ना, स्पर्श करती है वृत्त को, और ऐसी स्पर्श रेखा खींचनी है जो दोनों वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक। तो इसी बिंदु पर खींची जा सकती है इस तरीके से, ठीक ना, टच करते हुए, यानी एक स्पर्श रेखा जो दोनों के लिए कॉमन होगी वो इसके दोनों के स्पर्श बिंदु पर ही खींची जा सकती है इस तरीके से, ठीक ना। अगर इस पर खींचे तो इस पर भी इसी तरीके से खींची जाएगी, ठीक ना। स्पर्श रेखा सिर्फ स्पर्श करते हुए जानी चाहिए, ठीक। तो अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक ही, ठीक ना। इसी पर एक ही उभयनिष्ठ बिंदु है, उसी से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना, इसीलिए स्पर्श रेखाएं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी होगी, एक होगी, ठीक ना। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, ए सही है, ठीक ना। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में भुजा AB एवं AC पर क्रमशः D एवं E बिंदुएं हैं। यदि DE समांतर BC, साथ ही AD बराबर 4, DB बराबर x-4, AE बराबर 8 तथा EC बराबर 3x-19, तो x का मान क्या होगा। विकल्प दिया गया है, ए में 9, बी में है 10, सी में है 11 और डी में है 12। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज की बात की जा रही है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक ना, ए बी सी एक त्रिभुज है। इसके ए बी और ए सी पर ये डी और ई इस प्रकार से हैं कि डी ई बी सी के समांतर है, ठीक ना, यानी डी ई समांतर है बी सी के। तो यहाँ फिर से ये थेल्स परी में लागू हो जाएगा, ठीक ना। इसीलिए क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, थेल्स परी में क्या कहता है, ये जो एक त्रिभुज के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो वो रेखा अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है, इसलिए ए डी बट्टे डी बी बराबर हो जाएगी ए ई बराबर ई सी, ठीक। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है ए डी दिया रखा है ना, ए डी यहाँ पर 4 है, फिर बी डी है कितना x-4, ए ई है 8 और ई 3x-19 है, ठीक ना। इसीलिए ए डी के बदले में हम 4 रख देंगे, डी बी के बदले में x-4, ए ई के बदले में 8 और ई सी के बदले में हम 3x-19 रखेंगे, ये x है, ठीक ना, 3x इस प्रकार से। तो यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 3x-19 बराबर 2 गुणे x-4 या 3x-19 बराबर 2x और -4, 4 दूना 8 हो जाएगा ना, 8। तो इसे इस पक्ष में लाएंगे तो 3x - 2x बराबर में -8 और +19 हो जाएगा, ठीक। तो ये बचेगा घट के x और इधर हो जाएगा 19 में से ये घटाएंगे तो 11 हो गया ना, है ना, 19 में से 8 घटाएंगे तो 11, तो x बराबर कितना हो गया, 11। इसलिए सही विकल्प कौन हो गया, सी हो गया, ठीक ना। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, दो समरूप त्रिभुजों ए बी सी तथा पी क्यू आर के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई
4.5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई क्या होगी। विकल्प है ए में 4 सेंटीमीटर, बी में है 3.5 सेंटीमीटर, सी में 2.5 सेंटीमीटर और डी में है 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें दो त्रिभुजों के बारे में बताया जा रहा है जो समरूप है, इस तरीके से ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक ना। इसका क्षेत्रफल दिया गया है, इसके क्षेत्रफल को A1 मान लेते हैं जो है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, 81 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसके क्षेत्रफल को मान लेते हैं A2 जो है 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक। और इसके एक त्रिभुज यानी ABC की ऊंचाई दी गई है, इसकी ऊंचाई को हम AM मान लेते हैं, और हमें चाहिए इस त्रिभुज PQR की ऊंचाई, जिसके हम क्या मान लेंगे, P से M मान लेंगे, N मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या ये भी दिया गया है, AM जो है वो भी दी गई है, AM है ना, वो कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए, PN चाहिए, है ना। इस त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है, इस त्रिभुज की ऊंचाई हमें निकालनी है। तो ये दोनों समरूप त्रिभुज है, ठीक ना। तो इससे हम क्या कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। साथ ही एक और कॉन्सेप्ट है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है संगत, क्या कहते हैं, संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर A2 बटे A1 कर सकते हैं, या आप A1 बटे A2 कर सकते हैं। तो इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी कितनी, PN उसके वर्ग, और इसकी ऊंचाई जो है AM उसके वर्ग के बराबर हो जाएगी, ठीक। तो क्या हो गया, पहले हम इसे लिख लेंगे PN का स्क्वायर और बट्टे AM का स्क्वायर बराबर A2 बट्टे A1, ठीक ना। तो A2 जो है वो है 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बट्टे में है A1 जो है 81 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब दोनों का हमें क्या चाहिए, हमें स्क्वायर निकाल देना, यानी वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक ना, क्योंकि हमें PN चाहिए। तो यहाँ पे लिखें इसका स्क्वायर यानी PN का वर्गमूल निकल जाएगा PN, यानी PN स्क्वायर का वर्गमूल PN और AM स्क्वायर का वर्गमूल AM बराबर ये हो गया 7 सेंटीमीटर और बट्टे 81 सेंटीमीटर, ठीक। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, यहाँ पर PN जो है यहाँ लिख लेते हैं ना, ये PN बट्टे AM दिया गया ना 4.5 सेंटीमीटर बराबर 7 बट्टे 9, ये इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, है ना। वर्गमूल 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, तो बट्टे में 9। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 4.5 है और ये 9 है ना, तो 2 मरतबे हम कैंसिल कर सकते हैं, 4.5 एकम 4.5 और 9, 4.5 दूना 9 हो जाएगा, ठीक ना, इस तरीके से। इसीलिए PN जो हो जाएगा 7 बट्टे 2 सेंटीमीटर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। इसीलिए PN यानी दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई जो हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इसमें सही ऑप्शन कौन हो गया, बी ऑप्शन सही है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक ना, यानी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, इसकी प्रत्येक भुजाएं निम्नलिखित में किसके बराबर है। ऑप्शन है A 3 सेंटीमीटर, B 4 सेंटीमीटर, C 5 सेंटीमीटर और D 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक समचतुर्भुज की बात की जा रही है ना। समचतुर्भुज इस प्रकार से एक चतुर्भुज होता है, ठीक ना, इस तरीके से एक समचतुर्भुज है। एक समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है, इसे A B C और D मान लेंगे, ठीक ना। एक समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, ठीक। साथ ही इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को लंब पर काटते हैं, ठीक ना, यानी एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, दोनों के विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, तो इसीलिए ये एक दूसरे को लंब पर काटेंगे, इसे O मान लेते हैं, कटान बिंदु को, ठीक ना। यानी इन दोनों के बीच की जो एंगल होगी 90 डिग्री होगी, यानी समकोण पर काटते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इसीलिए इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। और साथ ही ये जो दोनों विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक। तो यहाँ विकर्ण की लंबाई, एक की विकर्ण की लंबाई कितनी है 8, यानी BD कितनी है 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और AC दी गई है ना, AC जो है वो 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसीलिए OA जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, OA 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, और OD जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम त्रिभुज देखें, इसीलिए त्रिभुज
ओ डी में, ठीक ना, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं। तो इस त्रिभुज में अगर देखें तो क्योंकि ये समकोण त्रिभुज हो गया ना, ये 90 डिग्री है, ठीक, तो समकोण त्रिभुज हो गया। ये कर्ण, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण और ये लंब और ये आधार, ऐसा कुछ, ठीक। तो हमें कर्ण चाहिए यानी ए डी। त्रिभुज क्या चीज़, ए ओ डी में एंगल ओ बराबर जो है 90 डिग्री है, इसीलिए ए डी बराबर हो जाएगी कितना, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ठीक ना। तो ओ ए कितना है 3 सेंटीमीटर, और उसका स्क्वायर प्लस ओ डी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर और टोटल का रूट, ये हो गया 9 प्लस 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर और उसका रूट, तो कितना हो गया 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसीलिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ए डी आ जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसमें सभी समचतुर्भुज है ना, तो इसमें सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो सभी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा कितनी 5 सेंटीमीटर हो गई, ठीक ना। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, ये सी। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। यदि पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर तो ए बी बराबर है, ए में दिया गया है 16 सेंटीमीटर, बी में है 15 सेंटीमीटर, सी में है 20 सेंटीमीटर और डी में है 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न में दो समरूप त्रिभुज की बात कही जा रही है। एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक ना, ए बी सी, और दूसरी त्रिभुज है इस तरीके से, क्या चीज़, ये है पी क्यू आर, ठीक ना, पी क्यू आर, और इसमें परिमिति दी गई है, इसकी परिमिति है ना, इसकी परिमिति से P1 मान लेते हैं, जिसे जो दिया जो है 36 सेंटीमीटर, ठीक ना, और इसकी परिमिति को मान लेते हैं P2 जो कि कितना है 24 सेंटीमीटर। परिमिति का मतलब ये बाहरी घेरा, ठीक ना, बाहरी घेरा को, त्रिभुज के बाहरी घेरा यानी चारों तरफ के जो घेरावा है, ये घेरावा, उसको इसकी परिधि यानी परिमिति कहते हैं, ठीक ना, परिमिति। तो ए बी सी की परिमिति 36 और पी क्यू आर की परिमिति है कितनी 24 सेंटीमीटर, ठीक। फिर इसमें पी क्यू आर के बारे में बताया जा रहा है। पी क्यू आर जो है 10 सेंटीमीटर है, यानी इस त्रिभुज की एक भुजा दी गई है कितनी 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें यहाँ पर ए बी की जो एक भुजा है वो बतानी है, ठीक, कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक, दो समरूप त्रिभुज के परिमितियों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, ठीक ना, होता है, ये कॉन्सेप्ट है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे क्योंकि ये दोनों समरूप है ना, तो इनके परिमिति का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। P1 बट्टे P2, आप ऐसा भी लिख सकते हैं P2 बट्टे P1, ठीक ना, और बराबर में AB और बट्टे में PQ, ठीक ना, बराबर BC बट्टे QR और बराबर क्या चीज़ AC बट्टे PR, इस तरीके से। तो समरूप त्रिभुज के परिमितियों का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को लागू करेंगे, तो AB चाहिए ना, तो AB बट्टे PQ बराबर P1 और बट्टे P2 कर लेंगे, ठीक। तो P1 कितना दिया गया है, P1 है 36 सेंटीमीटर और ये है 24 सेंटीमीटर, ठीक, या AB कितना है, AB तो चाहिए ही है ना, और PQ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये क्या, इसे हम देख सकते हैं 6 छक 36 हो जाएगा और 6 चौके 24, और ये 2 एकम 2 और 2 तिया 6 कर सकते हैं, है ना। तो कितना हो गया 3 बट्टे 2, है ना, और ये सेंटीमीटर है, ध्यान रहे। तो यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 कर सकते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 5 तिया 15, 3 गुने 5 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर, इसीलिए ए बी जो हो जाएगा वो कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, ठीक। तो एक भुजा इसकी कितनी हो जाएगी, यानी ए बी कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। इसमें विकल्प कौन है, बी विकल्प सही है, ठीक ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिमिति क्या होगी। विकल्प दिया गया है, ए में 9 सेंटीमीटर, बी में है 18 सेंटीमीटर, सी में है 18√3 सेंटीमीटर और डी में 12√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज की बात की जा रही है, इस तरीके से समबाहु त्रिभुज है, ठीक ना, ए बी सी मान लेते हैं, समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा नहीं दी गई है ना, तो इसकी एक भुजा को x मान लेते हैं, ठीक ना, प्रत्येक भुजा x हो जाएगी, ठीक। और इसका क्षेत्रफल जो दिया गया है, ये क्षेत्रफल है, ये मान लेते हैं क्षेत्रफल को, जो है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक।
तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, इस तरीके से। और ये दिया गया है कितना, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक, तो क्या हो गया, √3/4 और भुजा कितनी मान ली है हमने, x, तो x स्क्वायर बट्टे बराबर में 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाना है, तो और इसे गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल निकाल लेंगे तो एक्स मिल जाएगा हमें 6, है ना, 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें क्या करना है कि इसकी परिमिति निकालनी है, परिमिति यानी बाहरी घेरा। ठीक, तो बाहरी घेरा यानी इस त्रिभुज की बाहरी घेरा यानी परिमिति ना, परिमिति इस तरीके से हम निकालते हैं। परिमिति बराबर इसका बाहरी घेरा यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, तो ए बी सभी 6 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि x बराबर 6 सेंटीमीटर आया, तो 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर यानी 6 या 18 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसकी परिमिति कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर। तो इसमें विकल्प कौन सा सही है, बी विकल्प सही है। ठीक ना, ध्यान रहे यहाँ पर हमें भुजा निकाल कर सिर्फ नहीं छोड़ना है, इसकी परिमिति निकालनी है। ठीक ना, परिमिति के बारे में पूछी जा रही है। अगर भुजा के बारे में पूछी जाती तो 6 सेंटीमीटर, लेकिन हमें यहाँ पर परिमिति बतानी है। ठीक ना, फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। लिखा है दो समरूप त्रिभुजों ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफल क्रमशः 392 वर्ग सेंटीमीटर और 200 वर्ग सेंटीमीटर हैं, तो संगत भुजाओं ए बी और डी ई का अनुपात विकल्प इस प्रकार से है, ए में 10:14, बी में 7:5, सी में 6:7 और डी में है 5:6। तो इस प्रकार से हमें एक प्रश्न दिया गया है, एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक ना, ए बी सी एक त्रिभुज है इस तरीके से। ठीक, और दूसरा त्रिभुज है इस प्रकार से, ये त्रिभुज है डी ई एफ, और ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो हैं, और ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। ठीक ना, दोनों समरूप त्रिभुज है। ठीक, दोनों समरूप त्रिभुज है। इसमें पहले ए बी सी का क्षेत्रफल दिया गया है इस तरीके से, इसे A1 मान लेंगे जो है कितना, 392 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर है, इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसके क्षेत्रफल को A2 मान लेंगे जो कि है 200 वर्ग सेंटीमीटर, है ना, यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक, तो हमें यहाँ पर ए बी और डी ई का अनुपात बताना है। ठीक, तो यहाँ पर इसे हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है ना, और समरूप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट क्या है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, तो इन दोनों का अनुपात चाहिए ना, तो इन दोनों के अनुपात हम ले लेंगे, इसीलिए क्योंकि ये समरूप है, इसीलिए ए बी का स्क्वायर और बट्टे डी ई का स्क्वायर जो हो जाएगा इसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर हो जाएगा, यानी A1 और बट्टे A2, इस तरीके से। ठीक, तो हमें क्या करना है, A1 दे रखा है कितना, ये है 392 और बट्टे में 200, है ना, इस तरीके से। और हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इधर भी और इधर भी, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा ए बी स्क्वायर है ना, तो ए बी और डी ई स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल डी ई हो जाएगा। इसका वर्गमूल अगर किया जाए तो कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, ये 200 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 2 से भाग करेंगे तो ये 100 मरतबे, और ये 2 से भाग करेंगे तो 2 इकाई 2 बट्टे में है, 2 इकाई 2 गया 18, और ये हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, 18 9 दूना 18 और 96, इस तरीके से, और इस प्रकार से। ठीक ना, 2 कॉमन कर लिया जाए तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना, तो इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, ये कितना का है, 196 जो होता है वो कितना है इसका वर्गमूल, हाँ 14 हो जाएगा, 14, और इसका हो जाएगा 10। ठीक ना, तो इसका निकाल दिए ना वर्गमूल, तो ये होगा 196 का वर्गमूल 14 और 100 का वर्गमूल 10। ठीक, तो उभयनिष्ठ हटा दें तो ये हो गया 2 मरतबे 5 और ये हो गया 7, तो कितना हो जाएगा 7/5। ठीक ना, इसीलिए क्या हो गया, यहाँ लिख लेते हैं ए बी अनुपात डी ई कितना हो जाएगा 7:5। ठीक, तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, 7:5 यानी बी सही है। ठीक, फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास होगा, दिया गया है, ए में है 4 सेंटीमीटर, बी में है 5 सेंटीमीटर, सी में है 10 सेंटीमीटर और डी में है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक वृत्त की बात की जा रही है, तो इस तरीके से एक वृत्त हो जाएगा। ठीक ना,
ये रहा एक वृत्त, ठीक। और इस वृत्त में एक जीवा है, जीवा जो एक रेखा होती है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, ठीक ना। तो इस प्रकार से एक 8 सेंटीमीटर की जीवा है, ठीक, 8 सेंटीमीटर है, ठीक। इसे हम ए और बी मान लेते हैं, ठीक। ये केंद्र से इसकी जो न्यूनतम दूरी है वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक ना। 3 सेंटीमीटर की दूरी पर केंद्र से 3 सेंटीमीटर, ये केंद्र को ओ मान लेते हैं, ठीक ना। तो एक वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी पर एक जीवा है जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, इस तरीके से, ठीक ना। तो इस वृत्त की, तो इस वृत्त का व्यास क्या होगा यह हमें बताना है, ठीक। तो क्या करेंगे, हम इसे इस प्रकार से इसे मिला सकते हैं, ये इस बिंदु को ऐसे, ठीक ना। तो ये परिधि और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो इसकी त्रिज्या होती है, ठीक, इस तरीके से। और चूंकि न्यूनतम दूरी बताई जा रही है ना, ये जो है न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी इस पर लंब होगी, ठीक ना। तो केंद्र से ये जो जीवा पर हम इस प्रकार से डालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक। तो इसे हम इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, ठीक। तो एक त्रिभुज मिल जाएगा पी ओ बी या बी ओ पी, जिसमें ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो ये सामने की जो भुजा होगी वो क्या दिखाई दे रही है, ये ओ बी, ये कर्ण हो जाएगी क्योंकि ये 90 होगी, ये हो गई 90, ठीक ना। और चूँकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो पी बी जो हो जाएगी, यहाँ पर लिख लेते हैं पी बी जो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और ओ पी जो हो जाएगी वो 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें ओ बी चाहिए, ठीक ना। तो ओ बी नहीं चाहिए, हालांकि हमें इस वृत्त का व्यास चाहिए, तो त्रिज्या मिल जाएगी तो व्यास भी मिल जाएगा ना। तो इसीलिए पहले हम निकालेंगे ओ बी, जो कि हो जाएगी कितना, पी बी का स्क्वायर, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज हो गया तो पाइथागोरस परिमेय लगा लेंगे, ओ पी का स्क्वायर और उसका रूट, ये हो गई 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी हाँ लिख लेते हैं एक बार, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ओ पी यानी 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर और टोटल का रूट, तो हो गया 16 प्लस 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर और रूट, ये हो गया 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर में बटे रूट, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, वो होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो ओ बी यानी त्रिज्या है ना, त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 5 सेंटीमीटर, और व्यास जो है, वृत्त का जो व्यास है वो त्रिज्या का डबल होता है ना, तो इसीलिए व्यास बराबर 2r हो जाना है, यानी 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक ना, 5 दूना 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, इसमें कौन सा विकल्प सही है, सी विकल्प सही है, ठीक ना।